बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफ़ेसर हकीम इसाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है मेंसेस का बहुत दर्द के साथ आना, माहवारी का दर्द के साथ आना, पेनफुल पीरियड्स या डिस्मेनोरिया। हर बालिग़ औरत या लड़की जो आमतौर पर जो है वो 14 से 16 साल के अंदर उसे माहवारी स्टार्ट हो जाती है, अगर हर महीने जब इस लड़की को माहवारी आती है तो उसे मामूली सा दर्द होता है, लेकिन वो दर्द इतना होता है, वो काबिल बर्दाश्त होता है और अपने वो रोज़मर्रा ज़िंदगी पूरे तरीके पे अफ़ाल जो है वो सरअंजाम दे रही होती है। उन्हें स्कूल जाने वाली लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं, कॉलेज जाने वाली या यूनिवर्सिटी लड़की जाने वाली लड़कियां कॉलेज जा रही होती हैं, या और इस तरह मुलाजिम पेशा जो हैं वो अपने जो है वो ड्यूटी सरअंजाम देती हैं, और घरेलू ख़वातीन जो हैं अपने घर के तमाम काम जो है बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रही होती है और माहवारी में उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो मेंसेस के दिनों में उन्हें पेन होना शुरू हो जाए, यानी वो इतनी शदीद पेन होना शुरू हो जाए कि बच्चियां स्कूल से एब्सेंट होना शुरू कर दें, लड़कियां जो हैं वो कॉलेज ना जा सकें, और जो जॉब करने वाली ख़वातीन हैं वो अपनी ड्यूटी पे ना जा सकें, और घरेलू ख़वातीन जो हैं वो घर में अपने तमाम जो काम है वो ना कर सके बल्कि वो लेटी रहें तकलीफ़ की वजह से, तो उसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ख़वातीन के अंदर दो फेज़ जो हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। एक है सने बलूगत यानी मेनार्की, और दूसरा है सने यास जिसे हम मेनोपाज़ कहते हैं। यानी उन दो फेज़ के दरमियान ख़वातीन को, जिसे हम रिप्रोडक्टिव फ़ेज़ कहते हैं, हर महीने जो है वो मंथली पीरियड्स आया करते हैं या हैज़ आया करता है। इसमें जो है कुछ ख़वातीन के अंदर जो है जो हम अगर ये देखेंगे कि हम माहवारी जो है वो आती क्यों हैं, तो इसके बाद में हम फिर बात करेंगे कि डिस्मेनोरिया होता क्या है, माहवारी आने का मकसद क्या होता है। तो जब भी कोई भी खातून जब वो रिप्रोडक्टिव जो फेज़ से गुज़र रही होती है, उसे हर महीने मेंसेस इसलिए आते हैं कि दरअसल उनके रहम के अंदर जो है वो एंडोमेट्रियम जो है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। वहाँ पर ब्लड सप्लाई होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वो मोटी हो जाती है, और हार्मोनल जो चेंजिंग्स होती है उनकी वजह से वो रहम के अंदरूनी जो लाइनिंग्स होती है वो मोटी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब कोई औरत जो है वो इस रिप्रोडक्टिव से जो फेज़ से गुज़र रही होती है, तो दरअसल हर महीने उसका रहम जो है वो उसके आने वाले बच्चे की जो है परवरिश के लिए ख़ुद को तैयार करता है। आपको पता है कि जिस वक़्त जो है फर्टिलाइज़ेशन, जो एग फर्टिलाइज़ हो जाता है, वो फैल्लोपियन ट्यूब से यूट्रस के एंडोमेट्रियम की तरफ आता है, और वहाँ पर आके वो चिपक जाता है, और वहाँ पर जो है उसका मशीमा या आंवल तैयार होती है, और बच्चा अपनी पूरी खुराक जो है वो एंडोमेट्रियम और मशीमा से ले रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो फिर जिस्म जो है उस लाइनिंग्स को, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी उसको ख़त्म कर देता है, और उसको जाड़ना शुरू कर देता है। और ऐसा जो होता है केमिकल मेडिएटर्स होते हैं जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, उसकी वजह से होता है, क्योंकि ये केमिकल जो है वो रहम के अंदर सुकेड़ पैदा करता है। अगर तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो नॉर्मल हालात में जो मकदार में पैदा हो रहा हो, तो फिर वो इतनी शिद्दत के साथ रहम नहीं सिकुड़ता कि ये ख़ातून को पेन होना शुरू हो जाए। अगर वो तो नॉर्मल मकदार में है तो वो रोज़मर्रा के जो है काम आप जो है वो भी बखूबी सरअंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो जाए, तो फिर इनकी इतना जो है सुकेड़ और तशन्नुज होता है और क्रैम्प्स होते हैं कि ख़ातून जो है वो बहुत ही परेशान हो जाती है, और जिसकी वजह से उसे बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें कि डिस्मेनोरिया को बुनियादी तौर पर हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, और दूसरे को कहते हैं हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है ये आमतौर पर मेनार्की से शुरू होता है, 2-4 साल के अंदर जो है ये ख़त्म हो जाता है, यानी उसमें ऐसा ऐसा दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेनोरिया डिस्मेनोरिया जो है वो जो है शुरू के अंदर, यानी सने बलोगत में के जो शुरू के 4 साल या 5 साल होते हैं, उस वक़्त तो पेन नहीं होती, यानी पेनफुल पीरियड्स नहीं होते, लेकिन उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाते हैं।
ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है इसके अंदर यूट्रस के अंदर कोई पैथोलॉजिकल इफेक्ट नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं आती, यानी उसके अंदर कोई रहम के अंदर खराबियाँ पैदा नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रोस्टाग्लैंडिन की ज़्यादा पैदा होने की वजह से होता है। इसके अंदर ना तो यूट्रस में कोई शेप में प्रॉब्लम्स आती है, ना इसके अंदर और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि ख़वातीन के अंदर पेन इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कि हत्ता कि वो अपने सारे काम जो है वो छोड़ देती हैं। और लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर जो है आमतौर पर जैसे मैंने कहा है कि जब शुरू में 2-4 साल तो ख़वातीन के पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उसके बाद यकदम उनको जो पीरियड्स के अंदर शदीद पेन होना शुरू हो जाती है। तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो यूट्रस के अंदर पैथोलॉजी कल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी या तो उस खातून के रहम के अंदर कोई फाइब्राइड हो सकता है, चॉकलेट सिस्ट हो सकती है, पीसीओएस हो सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी उन ओवरीज़ के अंदर जो है वो कोई पानी की थैलियाँ बन सकती हैं, या पीसीओडी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके अलावा पीआईडी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या क्रोनिक किस्म की सोजिश हो सकती है। रहम का जो जिसे हम कहते हैं उनको रहम या सर्वेक्स ऑफ द यूट्रस जो है वो तंग हो जाती है सोजिश की वजह से, तो ऐसे ख़वातीन जो है उनके अंदर शदीद किस्म का डिस्मेनोरिया होता है। अब अगर हम इसके अलामात की बात करते हैं तो जब यह डिस्मेनोरिया स्टार्ट होता है, आमतौर पर प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात करूं सबसे पहले तो उसमें ये होता है कि पीरियड के दिनों के अंदर ही जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। पेल्विक पोर्शन में पेन होती है, यानी पेड़ों के अंदर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, टांगों में शदीद दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और कुछ ख़वातीन के अंदर तो जो लड़कियों में इस हद तक ये पेन बढ़ जाती है कि उन्हें बुखार हो जाता है, उन्हें पेचस लग जाते हैं, वो बाज़ औक़ात बेहोश हो जाती हैं और बार बार उन्हें ये क्रैम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट होती है। लेकिन जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उनकी ये अलामात भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसमें मेंसेस स्टार्ट होने से 1 हफ़्ता 10 दिन पहले पेन स्टार्ट हो जाती है। मेंसेस के दिनों में पेन रहती है और मेंसेस ख़त्म होने के बाद भी जो है ये पेन रहती है। जैसे मैंने बताया कि जो है जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है इसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती, यानी कोई रहम के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होती। तो देखिएगा कि ये बहुत ही आसानी से इसका इलाज हो सकता है। इसमें सिर्फ़ ये होता ही है कि जहाँ तक मेरे तजुर्बात हैं, जहाँ तक मेरे पास पेशेंट ख़वातीन आती हैं ये प्रॉब्लम लेके, तो दरअसल ये प्रॉब्लम उनके जो है वो ओवरीज़ के अंदर सोजिश पैदा होने की वजह से होती है, जिसकी वजह से केमिकल मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो जाता है। अगर हम ऐसी अद्वियात इस मरीज़ों को दें जो कि रहम ख़ुशियत और रहम या ओवरीज़ की सोजिश को उतारने वाली हों, तो ये ऐसी ख़वातीन के अंदर मेंसेज हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसमें हम उसकी रूट काज़ के मुताबिक उसका इलाज करेंगे। अगर फाइब्राइड है तो हम फाइब्राइड को ख़त्म करने की दवाइयाँ देंगे, जो कि एलोपैथी में तो ये कहा जाता है इसका इलाज ऑपरेशन है, लेकिन तिब्ब यूनानी के अंदर और नज़रिया मुफ़रद आज़ा के अंदर ये बिल्कुल काबिल इलाज है। अद्वियात के साथ बहुत सारी ख़वातीन का हमने इलाज किया कि जिनके में जो है फाइब्राइड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों के टॉन्सिल्स ख़त्म हो सकते हैं, इसी तरीके से औरतों के रहम के अंदर जो फाइब्राइड और रसौलियाँ वो भी ख़त्म हो सकती हैं। इसके अलावा पीसीओएस होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रॉब्लम्स होती है, ये उनके ख़ुशियत और रहम के अंदर या ओवरीज़ के अंदर पानी की जो थैलियाँ बन जाती हैं उसका इलाज भी बग़ैर सर्जरी के हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों का भी इलाज किया है जिनके अभी जो अनमैरिड थी लेकिन उनके पीसीओएस प्रॉब्लम हो गया, या मैरिड थी और उनके जो है ओवरीज़ के अंदर पानी की थैलियाँ बन गई जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही थी। जब हमने उसका तिब्ब यूनानी के मुताबिक और नज़र आज़ा का कानून के मुताबिक इलाज किया तो उनके सिर्फ़ 4 से 6 हफ़्ते के अंदर ये पानी की थैलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई और उनके अंदर डिस्मेनोरिया भी बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अलावा जो वो पीआईडी प्रॉब्लम होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ होती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, यानी उनके रहम के अंदर इतनी सोजिश होती है कि अगर वो रहम के या पेड़ों के मकाम पे हाथ भी रखते हैं तो उनकी जान निकल जाती है, इतनी दर्द होती है। तो इसका इलाज भी जो है हमने यही कहा है कि ये गर्मी खुश्की का मर्ज़ है। अगर जब इनको गर्मी खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है या ये ख़वातीन ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क होती हैं, और हमारे आजकल के दौर के अंदर चाहे वो लड़कियां हों या मैरिड और एज वाली क्यों ख़वातीन क्यों, उनके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करती हैं, वो अंडे के इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, वो बर्गर के बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं। इसके अलावा जब भी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल मुसलसल किया जाता है तो उस वक़्त जो है
ख़वातीन जो हैं उनके अंदर PCOS की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, रहम के अंदर वर्म भी हो जाता है, या ऐसी ख़वातीन जो अबार्शन के लिए वो DNC करवाती हैं, उसके नतीजे के तौर पर भी उनके रहम के अंदर वर्म पैदा हो जाता है। तो आप सिर्फ वर्म का हम जब इलाज करते हैं तो फिर इनका डिस्मेनोरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका बहुत ही आसान इलाज है, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर सिंपल जो है डिस्मेनोरिया हो, यानी जिसके अंदर रहम के अंदर कोई ख़राबी ना हो, उसके अंदर कोई फाइब्राइड ना हो, PID प्रॉब्लम ना हो, PCOS ना हो, PCOD प्रॉब्लम ना हो, यानी कोई प्रॉब्लम पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ सोजिश हो और वो गर्मी की वजह से सोजिश हो और वो गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से सोजिश हो रही हो, सफ़रा की ज़्यादती की वजह से सोजिश हो रही हो, तो इसके लिए मैं आपको 2 नुस्खे बताता हूँ जो बहुत ही सादा से हैं, बड़े आराम से उस बन भी जाते हैं, उसके इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर वो खातून जो है 1 से 2 माह तक रेगुलर इस्तेमाल करें तो यकीन जानिए कि ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाता है और उनके रहम के अंदर कोई ख़राबी नहीं रहती। पहला नुस्खा तो ये देख लीजिए, रेवन चीनी एक सिंगल रेमेडी जो है मैं अक्सर ख़वातीन को इस्तेमाल करवाता हूँ, और ये बाज़ार से आसानी से मिल जाने वाली जो एक जड़ी बूटी है, उसकी ये जड़ है। इसको फाइन पाउडर कर लिया जाए और 500 mg के कैप्सूल भर लिए जाए, या आधा ग्राम जो है ये सुबह दोपहर शाम जो है वो ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन इसको पूरा 1 महीने इस्तेमाल करें और हत्ता कि माहवारी के दिनों में भी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो माहवारी आएगी उसमें कोई दर्द नहीं होगा, यानी डिस्मेनोरिया नहीं होना, पेनफुल पीरियड्स नहीं होंगे। इसके साथ एक और दूसरा नुस्खा जो है वो भी जो बहुत ही सादा सा है, जिसमें है कि आप ज़ीरा सफ़ेद जो है वो 30 ग्राम लेना है, सब्ज़ इलायची जो है वो 10 ग्राम लेनी है, और इसके साथ समंदर झाग जो है वो आपने 40 ग्राम लेनी है। यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको पंसारी से मिल जाएंगी। समंदर झाग आपने 40 ग्राम लेनी है, इसका ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम लेना है, और इलायची सब्ज़ यानी छोटी सब्ज़ इलायची जो होती है, जो आमतौर पर मुँह में खुशबू के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है, ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी। इनको अलग अलग फ़ाइन पाउडर बना लें और फिर इनको मिक्स कर लीजिए। चाय वाली आधी चम्मच या 2 ग्राम की मकदार में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह 1 माह इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, इलाज प्रॉपर नहीं करती, जैसे ही मेंसेस की पेन स्टार्ट होती है उस वक्त पेन किलर जो है वो टैबलेट्स इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन ये कोई इलाज नहीं होता। इससे वक्ती तौर पर पेन तो बंद हो जाती है, लेकिन अक्सर तौर पर मैंने देखा है ख़वातीन के मेंसेस भी बंद हो जाते हैं। इसलिए आप इसका प्रॉपर इलाज कीजिए। आपको हार्मोनल मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको पेन किलर मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप सिर्फ़ और सिर्फ रहम की जो अंदर की झिल्ली है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी सोजिश को उतारने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको एक कुदरती नेचुरल अद्वियात बताई हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आप इस्तेमाल करें। लेकिन ख़ास तौर पर इसके साथ ये आपने आप फास्ट फूड्स नहीं यूज़ करने, तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं करने, पानी का इस्तेमाल आपने कसरत से करना है। साथ में आपको कुछ डाइट चार्ट भी बताता हूँ, अगर आपने ये ग़िज़ा भी साथ इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका ये मर्ज़ इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसमें खाने में क्या करना है, आपने टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया तोरी, दाल मूंग की, और अगर चाहें गोश्त का इस्तेमाल करना तो सिर्फ बकरे का गोश्त, और वो भी सब्ज़ी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। अकेला गोश्त भी नहीं बनाना और ना ही भुना हुआ सालन बनाना है, बल्कि पतला शोरबेदार सालन बनाना है। और उसमें जो मिसाले आपने डालने हैं वो है काली मिर्च, अदरक, ज़ीरा सफ़ेद, मोटी इलायची, नमक और देसी घी या जैतून का तेल। ये आप हस्बे जो है अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। पतला शोरबेदार सालन बनाइए, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और फलों के अंदर आजकल जो फल आप मिल रहे हैं, जैसे खरबूजा है बहुत अच्छा है, तरबूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, पपीते का इस्तेमाल कीजिएगा, गर्मा और सर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल आप कसरत से इस्तेमाल करें तो ये ग़िज़ा और ये फल जो ये बज़ात ख़ुद एज़ ए रेमेडी काम करेंगे, एक दवा के तौर पे काम करेंगे, और आपके रहम के एंडोमेट्रियम यानी अंदरूनी जो झिल्ली है उसकी सोज को उतार देंगे, और इसके साथ PCOS भी क्लियर हो जाएगा और डिस्मेनोरिया भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है वो उसके लिए आपको किसी अपने मुस्तनद मुआलिज से मिलना होगा, जो काबिल भी हो, आपको अच्छी तरह तशख़ीस कर सके और मर्ज़ के मुताबिक इलाज कर सके। ये नुस्खा जो है, आप कहें कि हमें इसको जो है वो जो है वो फाइब्राइड की वजह से डिस्मेनोरिया हो तो वहाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कहें कि सर्वैक्स जो है, रहम का जो मुँह है वो सोजिश की वजह से तंग हो गया, तो वहाँ भी नुस्खा काम करेगा तो नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपने मुस्तनद हकीम जो है उसके पास जाना होगा
और उससे आपने प्रॉपर इलाज करवाना होगा। लेकिन आम पाए जाने वाला डिस्मेनोरिया है जिसमें कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, यानी रहम के अंदर कोई ख़राबी नहीं होती, कोई ख़ास बीमारी नहीं है, अगर उसकी वजह से डिस्मेनोरिया हो रहा है तो ये मैंने 2 नुस्खे बताए हैं, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पे आप ठीक हो जाएंगे। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।